So make sure you have watched the part 1 of this video. So you are going to watch the part 2 of the story of Amrita. So if you have not watched the part 1 of this chapter, do click on the I button and watch the part 1, then watch this part 2 of the video. So till now what we have studied, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में कि अमृता एक गर्ल है. शी इज़ अ गर्ल एंड वेयर शी लिव्स इन जोधपुर. वेयर इन राजस्थान शी लिव्स. राजस्थान, वेयर इज राजस्थान? वी नो, वी हैव सॉ द मैप ऑफ इंडिया, इजंट इट? एंड वी हैव ऑल्सो नो कि वेयर शी लिव्स इन अ विलेज एंड द विलेज नेम वॉज खेजड़ी. And why it was named खेजड़ी? Because there were lot of खेजड़ी trees were found there. Okay, बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ मिलते थे, इसलिए उस गांव का नाम खेजड़ी रखा गया था. और खेजड़ी ट्रीज के क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या स्पेशलिटी होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, ये भी हमने जाना. ओके, वी हैव नो दैट. और खेजड़ी गांव के जो लोग थे उन्हें जानवरों और पौधे से बहुत प्यार था. उनके बड़े लोग कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं. ओके, हमेशा वो एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे. वहाँ पे सारे एनिमल्स प्लांट्स जो है, सारे एनिमल्स जो है फियरलेसली घूमते थे, रोम करते थे. ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर इन दिस स्टोरी एंड वी विल नो अबाउट अमृता. ओके, सो लेट अस नो मोर अबाउट अमृता. सो वी आर गोइंग टू अमृता's फ्रेंड्स. अब अमृता के कौन कौन से फ्रेंड है, लेट अस नो. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स, द ट्रीज. शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also. सो अमृता के दोस्त कौन है? अमृता जो है हर सुबह अर्ली मॉर्निंग हर सुबह उठती है और अपने फ्रेंड्स को क्या करती है? ग्रीट करती है. ग्रीट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप सुबह में टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हो, अपने बड़े पापा को नमस्कार प्रणाम कहते हो, उसी को कहते हैं ग्रीट करना. ओके, तो अमृता रोज़ सुबह को उठती थी और अपने दोस्त, और उसके दोस्त कौन थे? पेड़, ट्रीज जो थे वो उसके दोस्त थे, और उसको हर सुबह उसको ग्रीट करती थी. और हर दिन वो एक स्पेशल ट्री चूज़ करती थी. हर दिन वो एक स्पेशल पेड़ चुनती थी, एक खास तरह का पेड़ चुनती थी ग्रीट करने के लिए. ओके, और हर पेड़ के क्या करती थी वो? हर पेड़ के जो ट्रंक्स है, इन ट्रंक्स के चारों ओर अपने हाथों को फैलाकर क्या करती थी? विस्पर मतलब कि धीरे से कहती थी कि फ्रेंड, तुम बहुत स्ट्रांग हो, यू आर सो मच स्ट्रांग हो, तुम बहुत सुंदर हो. ओके, और तुम हमारी ख्याल करते हो. यू केयर फॉर अस, तुम हमारा ख्याल रखते हो. थैंक यू ट्री, बहुत बहुत धन्यवाद पेड़, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. और तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास जो ताकत, जो मजबूती है, वो मुझे भी देना. तो अमृता अपनी दोस्त पेड़ों से कहते थे, और हर दिन वो एक नया पेड़ वो चुनती थी, खास पेड़ वो चुनती थी अमृता. वी कैन सी, ये है अमृता का विलेज. ओके, एंड द किड्स आर प्लेइंग. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अब अमृता की तरह ही, लाइक अमृता की तरह ही दूसरे बच्चे के भी स्पेशल ट्रीज थे जो उनके दोस्त थे. तो अमृता के जैसे हर दिन स्पेशल ट्रीज हुआ करते थे, वैसे ही अमृता के जो दोस्त थे उनके भी स्पेशल ट्रीज हुआ करते थे. और वो भी जो है घंटों तक जो है पेड़ की छाँव में, शेड में, छाया में वो खेलते थे अमृता के साथ. ओके, सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू सॉल्व इन योर कॉपी. इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर के पास या स्कूल में या फिर रोड के अलोंग द रोड के किनारे कहीं पे पेड़ कहीं रोपा गया है? आपसे पूछा जा रहा है. वाई वर दे प्लांटेड देयर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों वहाँ पे प्लांट किया गया है. यू हैव टू राइट द आंसर हियर. ओके, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? क्या आपने कभी देखा है किसी को पेड़ों का ख्याल रखते हुए? टेकिंग केयर, हु डज दिस? कौन करता है ये? ओके, तो उसका नाम लिखना है हियर. यू हैव टू राइट द नेम. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? क्या आपने कभी किसी फल को देखा है पेड़ों पे? और इन फलों को कौन खाता है? हु ईट्स दीज फ्रूट्स? बर्ड्स खाते हैं, वी ह्यूमंस खाते हैं. ओके, यू हैव टू राइट. नाउ
Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants, or trees are growing on their own without being planted? तो ललिता जो है, ललिता एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल. ललिता को लगता है कि ग्रास, घास और छोटे छोटे पौधे जो हैं उसके स्कूल के पास जो है, नियर हर स्कूल के पास जो दीवार है उसके पास जो है किसी ने रोपा नहीं है, किसी ने प्लांट नहीं किया और अपने आप जो है वो प्लांट जो उगा रहे हैं. तो क्या तुमने, डू यू नो एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तो क्या तुम्हें कुछ पता है ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और घास जो है, पेड़ जो है अपने आप, किसी ने रोपा नहीं है, किसी ने बोया नहीं और अपने आप जो है प्लांट्स जो उगते जा रहे हैं? आपसे पूछा जा रहा है. हाँ, देयर आर मेनी सच प्लेसेस. जैसे कि आपके फील्ड में हो सकता है, आपके घर के दीवार में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे प्लेसेस में. वेट एरियाज, गीले जगहों में भी उगता है प्लांट्स. ओके, ग्रास इन फील्ड्स. ओके, तो यू हैव टू राइट हियर. सो नाउ, व्हाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? तुम्हें क्यों लगता है कि वो अपने आप खुद से क्यों उग रहे हैं? कोई तो उसे बो नहीं रहा है, लेकिन तब भी वो प्लांट खुद से आखिर क्यों उग रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीड्स है, बीज है, उसको पानी भी मिल रहा होगा, उसे सूरज की धूप भी मिल रही हो, उसे गर्मी भी मिल रही होगी. ओके, दिस इज़ वाई दे आर ग्रोइंग. क्योंकि सीड्स को, बीज से पौधा निकलने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की धूप चाहिए, ये सभी चीज़ें मिल रही होंगी, इसलिए वो ग्रो कर रहा होगा. ओके, दिस इज़ वाई दे आर ग्रोइंग. ओके, यू हैव टू राइट द आंसर्स हियर. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. ट्री इज इन डेंजर. तो पेड़ खतरे में है. वी ऑल नो द ट्रीज आर इन डेंजर. अभी रिसेंटली क्या हुआ था? अमेजन रेन फॉरेस्ट, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि साउथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा जंगल, अमेजन में जंगल में आग लग गया था. ओके, तो पेड़ हमेशा से डेंजर में रहे, खतरे में रहे. ओके, तो व्हाट, अब इस स्टोरी में कैसे पेड़ डेंजर में है, लेट अस नो. टाइम वेंट बाय. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. वन डे शी went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. अब समय बीतता गया, टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया. अमृता बड़ी हो चुकी थी. अमृता बच्ची नहीं रही, अमृता बड़ी हो चुकी थी. एक दिन वो गई अपने पेड़ों को नमस्कार करने, प्रणाम करने, ग्रीट करने, अभिवादन करने गई पेड़ों के पास. वो वहाँ क्या दिखती है कि वहाँ पे उस गांव में कुछ स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, कुछ अजनबी लोग जो हैं उसके गांव में थे. ओके, और वो अजनबी लोग, उनके हाथों में क्या था? उनके हाथों में एक्स था, कुल्हाड़ी था. ओके, एज वी कैन सी, ये है कुल्हाड़ी, एक्स कुल्हाड़ी उनके हाथों में है. ओके, वी कैन सी ये है एक्स. उन्होंने कहा, उन स्ट्रेंजर्स ने कहा कि राजा ने उन्हें भेजा है पेड़ काटने के लिए. ओके, पेड़ काटने के लिए ताकि लकड़ियाँ पा सके. ओके, और लकड़ियाँ की क्यों ज़रूरत थी? वाई वॉज द वुड वॉज नीडेड टू बिल्ड द किंग्स पैलेस. राजा के महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी. एज वी कैन सी, हियर इज़ द किंग एंड दिस इज़ हिज पैलेस. और इस महल को, पैलेस को बनाने के लिए वुड्स की ज़रूरत थी. और हमने पढ़ा भी है कि खेजड़ी ट्री के पेड़ के वुड्स कितने लाभदायक होते हैं. लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगते, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? अमृता वाज शॉक्ड. शी वेंट टू द ट्री दैट द men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. अब अमृता चौंक गई. अब अमृता को तो पेड़ों से बहुत लगाव था. अमृता के तो पेड़ तो उसके फ्रेंड थे, स्पेशल फ्रेंड थे. तो अमृता को पेड़ों से बहुत लगाव था. ये लोग स्ट्रेंजर्स आए थे एक्स लेकर पेड़ों को काटने. तो अमृता को चौंक गई. वो अपने पेड़ के पास गई, जो कि आदमी जो काटने वाला था जिस पेड़ को, उस पेड़ के पास गई और अपने आर्म्स, अपने हाथों को उस पेड़ के चारों ओर जो है हग, मतलब गले मिला ली. देखो है ना, ये पेड़ है और ये है अमृता. शी इज़ अमृता. अमृता ये रही और अमृता ने क्या किया? इस पेड़ के चारों ओर अपने हाथ को गले लगा लिया. मतलब कि गले लगना, मतलब कि हग करना. हग का मतलब क्या होता है? HUG. हग का मतलब होता है गले लगना. तो पेड़ को गले लगा लिया एकदम जोर से, एकदम टाइटली. ओके, जिस पेड़ को काटने वाला था ये स्ट्रेंजर पर्सन एक्स से. द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री. और जो आदमी था चिल्लाया, उसने उसको डराया, थ्रेटन किया, धमकाया, लेकिन अमृता जो है पेड़ को छोड़ी नहीं, एकदम चिपकी रही पेड़ से. ओके, एकदम गले लगा के एकदम टाइटली चिपकी रही. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. दे हैड टू कट द ट्री
On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब क्या हुआ? अब राजा के जो आदमी थे, स्ट्रेंजर्स थे, उन्हें तो राजा का ऑर्डर फॉलो करना था। राजा का जो ऑर्डर था, आदेश था, उसको फॉलो करना था। ठीक है, तो उनको क्या करना था? उनको पेड़ तो काटना ही था। इसको देखते के साथ ही अमृता के जो सारी डॉटर्स थे, अमृता की जो बेटी थी, डॉटर बेटी थी, और उसके हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, जो उसके सैकड़ों गांव के जो निवासी थे, बूढ़े और यंग, छोटे जो लोग भी थे, सभी लोगों ने पेड़ों को क्या किया? हक कर लिया, ताकि पेड़ों को कटने से बचा सके। मतलब कि पेड़ों को गले लगा लिया सभी लोगों ने। एज वी कैन सी हियर, जैसे अमृता ने गले लगाए, देखो ये भी लगा लिया गले, ये भी लगा लिया। सभी लोग जो है पेड़ों को हक कर लिए, गले लगा लिए। ओके, many people including Amrita and her daughters died to save the trees. तो बहुत सारे लोग, अमृता और उसकी बेटी भी, सभी लोग जो है मारे गए। किस लिए मारे गए? पेड़ों के बचाने के खातिर। वो खुद पेड़ को बचाने के खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर गए। ओके, और ये एक सच्ची कहानी है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, और ये सच्ची घटना है। तो सभी लोग यहाँ पे मारे गए, जैसा कि हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आई कैन शो यू वन मोर इमेज, लेट अस सी। सो दिस वन इज द इमेज, लुक हियर, एज वी कैन सी, देख सकते हैं, वी कैन सी हियर। ओके, वेट, आई एम गोइंग टू जूम इट। सो वी कैन सी हियर एक्स से स्ट्रेंजर्स के पास ये अमृता है, उसकी बेटी है, पूरा पेड़ को घेर ली। देखो सबको मारे गए ना। Look here, they all are died now. तो ये काफ़ी सच्ची घटना है, आज से 300 साल पहले की घटना है। ओके, when the king heard of this, he could not believe that people gave up their lives for trees. जब राजा ने ये सुना तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी पेड़ों की खातिर। He visited the village himself. वो खुद जो है गाँव गया मिलने लोगों से। There he learned about villagers' respect for trees and animals. तब राजा जब गांव गया तब वो सीखा कि गांव के लोग जो हैं खेजड़ी गांव के लोग जो हैं, खेजड़ी गांव के लोग जो है कितना जो पेड़ों और जानवरों का कितना सम्मान करते हैं, कि पेड़ों को बचाने के खातिर उन्होंने अपनी जान दांव पे दे दी। तो इस तरह का जो हम देख रहे हैं कि पेड़ों के गले लगना है, इसको हम लोग चिपको आंदोलन भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये पहला चिपको आंदोलन था। You will know about in the later classes that चिपको आंदोलन एक हुआ था पेड़ों को बचाने के खातिर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहला चिपको आंदोलन, पहला जो है चिपको मूवमेंट रहा ये, जहाँ पे पेड़ों को बचाने के खातिर लोग उनसे चिपक जाते थे, गले लग जाते थे। ओके, तो हम इसे ये कह सकते हैं। So now, do you remember what the elders of this village used to say? तुम्हें याद है कि क्या इस गांव के बड़े लोग क्या कहा करते थे? कि अगर पेड़ है तो हम हैं, यही ना कहा करते थे। Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in class. तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जिंदा बने रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो बिना पेड़ और बिना जानवरों के? तो आप डिस्कस करना अपने फैमिलीज के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फॉर नाउ इट्स ओके।